नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, किसी भी देश की जो मीडिया होती है वो चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन उसे क्या कहेंगे जब मीडिया ही फेक खबर फैलाते हुए पकड़ी जाए। जितने भी मीडिया कर्मी हैं, अगर उन पर लगातार एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती जाए, तो क्या आपको लगता है कि मीडिया पर लोगों का भरोसा बना रहेगा? अब दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले अर्नब गोस्वामी, उसके बाद फिर सुधीर चौधरी, अब फिर अमीश देवगन, ये ऐसे पत्रकार हैं इन पर एफआईआर हो चुका है। अ, मीडिया का काम होता है जो जनता में, जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको उजागर करना, ताकि सरकार की नजर उस पर जा सके। इस मौजूदा दौर की जो पत्रकारिता है, वो सरकार की तरफ से ही वो उसे ढकने का पूरा प्रयास करती है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पंकज श्रीवास्तव जी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इसको वो कैसे देखते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को हाँ। कहा जाता है। हम्म। प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के तमाम मीडिया समूह से जो मालिक थे, संपादक थे, उनसे पॉजिटिव खबर दिखाने की बात करी। आज मीडिया के लोग दलाली करने में लगे हैं। देश ने देखा है जी न्यूज का मालिक, भाजपा का परिंदा सुभाष चंद्रा किस तरीके से बैंकों में डकैती करी, बैंकों को लूटा। 8400 करोड़ रुपया बैंक में डकैती डालने के कारण यस बैंक डूब गया। उसका तिहाड़ जेल का कैदी सुधीर चौधरी कहता है पाकिस्तान में टमाटर इतने दाम है, महंगा दाम है। अरे पाकिस्तान ने 15 रुपए पेट्रोल पर और 27 रुपए डीजल पर कम किया। तुम सवाल से सवाल नहीं पूछते। चूंकि ये एक जो देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी मीडिया के लोग, रजत शर्मा जैसे लोग, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, दो कौड़ी के पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश को भट्ठा बिठा दिया। ये लोग, अर्नब गोस्वामी कौन है? कल तक मिस नरेंद्र मोदी कहता था स्मृति ईरानी को, कल तक ढोंगी को पाखंडी कहता था। भाजपा के लोग डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं। अब सवाल उठता है 2014 के जो प्रधानमंत्री के नारों पर, वादों पर ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे एक सर के बदले में 10 सर लाऊंगा। प्रधानमंत्री जी के कुछ वादे हैं, जिन वादों पर अगर आप ध्यान देंगे, आपने देखा किस तरीके से पुलवामा की घटना हुई, भारत मां के 45 वीर सपूत शहीद हुए। सेना के सहायता वीर कोष में 250 से 260 करोड़ रुपए वसूले गए, मांगे गए। क्या सेना के आश्रितों के परिवारों को भत्ता मिला, मुआवजा मिला? क्या उनको पेंशन दी जा रही है? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? जब नासा और सैटेलाइट ये बता सकता है कि हरियाणा के खेत में पराली जलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, पंजाब में पराली जलने से बढ़ता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताएगा कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था? डीएसपी देवेंद्र सिंह जिस नोटबंदी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। आज हमें यह नहीं पता चलता है, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं तो ताली क्यों बजाते हैं? ताली बजाना कोई इंसान का, मर्दों का काम है? प्रधानमंत्री जी हर बात में ताली ऐसे से बजाते हैं, 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। अरे प्रधानमंत्री जी, 10 बस पुश्तों की कमर हिंदुस्तान की टूट गई। नोटबंदी से आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आतंकवादी 12 लाख रुपया देकर डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ आ रहा होता है। देश और पत्रकार को पूछना चाहिए, पत्रकार की जवाबदेही है सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल करना, देश को आईना दिखाना, सत्ता के नशे को चूर करना। अब क्या है, देश की दलाल मीडिया ये नहीं पूछती वो तारिक कौन है जो भाजपा के टिकट पर श्रीनगर से चुनाव लड़ा था, वो हथियारों का सौदागर जो हथियारों की सप्लाई करता था। जब धारा 370 लड़ने से कहते आतंकवादी कोई घटना नहीं हुई, हिंदवाड़ा में हमारे कितने मर गए सेना के जवान, कौन सवाल पूछेगा? जब मनमोहन सिंह की सरकार में घटनाएं हुई तो गिरिराज सिंह बोलते हैं मोदी जी की सरकार होती तो हम लाहौर घुस गए होते। रविशंकर प्रसाद जी बोलते हैं, जो अपने अयोग्य बेटे को सुप्रीम कोर्ट में वकील बना देते हैं। स्मृति ईरानी सारे ट्रोल करते हैं। यही हाल डीजल पेट्रोल के दाम पर था। जब डीजल पेट्रोल कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा थी,
तो भारत में कम था। 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यही रजत शर्मा इंटरव्यू किया करते थे। आज रजत शर्मा जी 37 साल 38 साल के पत्रकारिता के जीवन में गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं, सरकार से अपहरणकर्ताओं की तरह काम करते देश के मीडिया के पत्रकार जो दलाली कर रहे, जो भरवागिरी कर रहे देश में, इन्होंने आज क्यों नहीं पूछते बाबा रामदेव से कि 15-25 रुपए डीजल, 30 रुपए पेट्रोल, 300 रुपए सिलेंडर, 200 करोड़ रुपया हर गांव को मिलना चाहिए। काला धन काला धन काला धन, काला धन तो आया नहीं, काला दिन आ गया। अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन आ गए। बाबा रामदेव ने रुचि सोया कंपनी बनाकर फर्जी तरीके से पूरे देश की जमीन को कौड़ी के भाव में लूटा, नागपुर में लूटा। तो यही सारी यही समस्या है। जब ये समस्या इस पर सवाल खड़ा होता है सर, ये पत्रकार जो है तो इन पर सवाल क्यों नहीं करते? बाबा रामदेव के पास में इतनी गायें हैं जितनी वो दूध बेचता है, जितना घी बेचता है। बाबा रामदेव 25 करोड़ रुपया दिया, सारे मीडिया दिखाया। बाबा रामदेव आटा पर दाम कितना बढ़ाया, कोई नहीं दिखाता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप इतने अपना स्तर को, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, भारतीय मीडिया के दलाल पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। लोग देख रहा है। पत्रकार देखिए, पालघर की घटना पर अर्नब गोस्वामी कहता है सोनिया गांधी, अरे 2 कौड़ी के निर्लज पत्रकार, इतनी भरवागिरी करने पर तुम उतर आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तो शुक्र है जो वीडियो वायरल हुआ, उससे दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अर्नब गोस्वामी अब क्यों नहीं भौंकता है? जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साधु की हत्या हुई, अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम की नगरी है, सरयू तट पर रहने वाले साधु की भूख से मौत हो गई। एटा में 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई। खुद गोरखपुर, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का गिरी क्षेत्र है, वहां साधु की पुलिस की पिटाई हुई और साधु की मौत हो गई। कौन लोग जवाबदेह हैं? और देखिए, भाजपा और देश की दलाल मीडिया, हिंदू मुसलमान, एपी न्यूज में उस दिन दिखा रहा था कराची में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, तो हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिलती है, शाही पनीर की सब्जी मिलती है, रसगुल्ला रसमलाई मिलती है। यहाँ एक एक कण के लिए। ये देखिए, कोरोना कैसे आया? जब प्रधानमंत्री को 17 नवंबर की बात पता थी कि 17 नवंबर को चाइना में हुआ, 30 जनवरी को हिंदुस्तान में हुआ, WHO ने चेताया था, तो प्रधानमंत्री जी तमाम मंत्रियों के साथ दिल्ली के चुनाव में गली गली घूम रहे थे। देश का तारीपार गृह मंत्री भी पर्चा बांट रहा था, प्रधानमंत्री भी रैलियां कर रहे थे, उपभोक्ता मंत्री पलटू राम, बिहार के रामविलास पासवान जी भी कह रहे थे कि दिल्ली का पानी दूषित है। पलटू राम, नीतीश कुमार जी, ये भाजपा लोजपा जदयू, जो भाजपा सरकार के तमाम गठबंधन के नेता हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये वो लोग हैं, कहते हैं शराब बिचवा दी है। बताइए, त्याग प्रधानमंत्री जी इतने ड्रामेबाज हैं, इतने नौटंकीबाज हैं, कहते हैं भाइयों बहनों आप देश के सेना की तरह लगे रहे। अरे देश तो लगा रहा, आपने तो सब पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री जी मदारियों के ग्रुप के नेता हैं, ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। देखिए सुनिए, ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी नहीं होती तो देश का भट्ठा नहीं बैठता। चलो झूठ के पार चलो, गुजरात मॉडल का डंका बजा रहे थे। विश्व का 8वां अजूबा गुजरात के अहमदाबाद राजधानी में, जहां प्रधानमंत्री 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 6 साल से प्रधानमंत्री, केशुभाई, सुरेश मेहता सारे वहां रहे, 25 साल का एक्सपीरियंस था। तो झूठ के पार चलो, दीवार बनाने की जरूरत क्या थी? चलो वो भी चला गया। 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान, 9 मार्च को पहली मौत हुई हिंदुस्तान में, 9 मार्च को मध्य प्रदेश से विधायक ले जाए गए, कहां? बेंगलोर, 3 फ्लाइटों के द्वारा। क्या पार्टी मजबूत करने से पहले देश मजबूत करने की बात नहीं थी? सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने सेना सहायता वीर कोष बनाया तो उसमें कुछ सेनाओं को कुछ नहीं मिला। आज भी उनके पुलवामा घटना के जो परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको दूध बेच रहे, कोई सब्जी बेच रहा है। देश पूछ रहा है कि जो भी घटनाएं होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो जब चुनाव का टाइम आता है, जब भाजपा बुरी तरीके से फंसी होती है, तभी क्यों होता है? दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री राहत कोष में 3800 करोड़ रुपए थे, तो प्रधानमंत्री जी को पीएम केयर बनाने की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोग इतने आईटी सेल स्ट्रांग है कि लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। भाजपा सदस्यता अभियान के लिए नंबर देती है, अपने बनाए काला कानून के लिए समर्थन के लिए नंबर इशू करती है, तो आज कोरोना महामारी के लिए क्यों नहीं नंबर जारी करती है? प्रधानमंत्री जी 12 फरवरी को लिट्टी चोखा खा रहे,
बिहार में चुनाव है, उसको प्रभावित करने के लिए लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे थे, आप बता देते, वो भी तो विपक्ष के सांसद हैं, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है, आप बताते तो आपको शर्म। जो डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री है, इतना निकम्मा निकारा स्वास्थ्य मंत्री, जिसने अपने डॉक्टर होने का, मंत्री होने का धर्म निर्वाह नहीं किया। भाजपा के लोग अगर थोड़ी सी भी अकल होती, अगर देश के प्रति जवाबदेही होती, इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? जो देश की जनता के, गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते हैं, देश की जनता की नहीं सोचते। 23 मार्च तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई गई। लोग 22 तारीख को इन्होंने कहा था दिया टॉस मैंने थाली बजाने के लिए। हिंदू धर्म में थाली बजाना असुर प्रवृत्ति है, मां लक्ष्मी का अपमान है। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर इन्होंने दिया टॉर्च चला के कोरोना जैसी महामारी में दिवाली मना ली। फूल बरसवा के और भी लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। हम कहते हैं आप बीमार हैं, हम आपकी दवाई नहीं कराएं, डॉक्टर से नहीं दिखाएं, आप पर हम 50 किलो गुलाब का फूल ला दें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। जब फूल ही चढ़ाने से ठीक होता तो हर आदमी को फूल चढ़ा दें। बोलिए, हम घूम घूम के कोरोना वाले को जाके फूल चढ़ा दें। 19 मार्च तक भारत सरकार सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को भेज रही थी। आपने देखा किस तरीके से सर्बिया भेजी गई? क्या वाणिज्य मंत्रालय को नहीं पता था? देश की मीडिया कह रही थी कि जमातियों के कारण कोरोना फैला है। मैं कहता हूं, जमातियों को हिंदुस्तान आने कौन दिया? आपका गृह मंत्रालय, आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री के झूठ बोलने के कारण, इनका बचपन से ही आदत है। ये देखिए, झूठ इतना बोलते हैं कि पहले अपनी डिग्री छुपाई, फिर उसके बाद अपनी पत्नी छुपाई। पत्नी बेचारी भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, आज पूरा देश मर रहा है। ये पनौती है। जब घर पर थे, घर के लोग तबाह थे। जब शादी किया, बेचारी जसोदा जी के हाल देख लीजिए। अंधभक्तों को जितना सोनिया जी पर ध्यान देते हैं, उतना अगर जसोदा काकी पर ध्यान देते, तब पापा के साथ मम्मी भी मिल जाते। अंधभक्तों को यह समझ में नहीं आता है, कहते हैं नहीं नहीं। अरे हम पूछते हैं, देश के भगवान डॉक्टर की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लंदन में कहा था डॉक्टर क्या करने आता है, पर्चा लिखने का पैसा लेता है, सिंगापुर हनी ट्रिप, ये सब बातें डॉक्टर को शोभा देता है। किस तरीके से भाजपा के लोग, अभी आपने जामिया की स्कॉलर को देखे होंगे, उसको जेल में डाल दिया। भारतीय नारियों का अपमान करना, देश की बहु बेटियों का अपमान करना भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा है। देखिए, खून में फर्क है। इनके खून में सावरकर गोरे अंग्रेजों की नाजायज आत्माएं इनके रूह में बसी हुई है। ये आज भी देश लूट रहे हैं। देश, पैसा नहीं है देश में, लेकिन अपने व्यापारिक मित्रों के जो पैसा दान में देता है, उनके 68,607 करोड़ रुपया बट्टे में डाल दिया गया, जिसमें जैन इंफ्रा किसका है? गुप्ता, सब बाबा रामदेव का, बालकृष्ण की, समूह की कंपनी है। सब हमारे पास पूरी लिस्ट है, आप अगर कहेंगे तो मैं पूरा बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी कहते बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, साधारण ट्रेनें और स्टेशन बेच रहे। किस तरीके से चीन को लाल आंख करके दिखाऊंगा। चीन ने, देखिए, प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का, जब प्रधानमंत्री को पता था विश्व के पूरे देश चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी एक ही कंपनी क्यों निर्धारण किए? वही कंपनी क्यों खरीदेगा? ओपन टेंडर होता और सरकार इसमें ये करती। उस कोरोना महामारी में भी मोदी सरकार मुनाफा कमाने में लगी है। 245 रुपए की सर्जिकल सामग्री 600 प्लस जीएसटी में बेचा जा रहा है। शर्म नहीं आता ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को? दूसरा, ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो देखा लोगों ने, देश की जनता ने खुद भी खा रहे, खिला भी रहे, अब पैक करा के ले भी गए। नीरव मोदी, मोहल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोग